हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से एग्जाम देके आ गए होंगे। कहते हैं कि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी होती है, वो काफी एक प्रकार से कहे तो इंतजार वाली होती है, संकटग्रस्त भी होती है। डर लगता है सर रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट भी आएगा। उससे पहले कुछ चर्चाएं करेंगे। काफी समय बाद है वो अपन जुड़ रहे हैं, तो कुछ बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे कि रीट का एग्जाम हुआ तो जो आपका साइकोलॉजी का पेपर था वो किस प्रकार से कैसा रहा, उसकी बात करेंगे। दूसरा, इन दिनों बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर अगर 50% आरक्षण का हमने कुछ ऐसा कटिंग देखी वो लागू हो गया है तो फिर क्या फायदा रहा हमें। और तीसरा, बीएसटीसी 2024 वाला यानी कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर है वो रीट मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। आप सभी को पता है कि जनवरी 2026 में रीट मेंस का एग्जाम लगेगा, तो तमाम चीजों पर क्या करेंगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिएगा, एग्जाम की बात करते हैं कि कैसा था आपका पेपर, हाँ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोमल जी कह रहे सर आपने हिंदी की मैराथन क्लास ली थी, मैंने उस मैराथन क्लास से 30 में से 25 क्वेश्चन सही करे। देखिए आपकी मेहनत होती है, हमारा तो सिर्फ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन रहता है। अब देखो वन बाय वन सारी बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो कि बिल्कुल सही बात है, जब हम पेपर के अंदर बैठते हैं तो हमें पेपर हार्ड लगता है। कोई बच्चा अगर परीक्षा देने गया है उससे पूछा जाए पेपर कैसा है तो वो हार्ड कहेगा, लेकिन बाहर खड़ा वो सिर्फ पेपर देख रहा है, एग्जाम हॉल में नहीं बैठा, वो कहना ये तो इजी है। तो ये साइकोलॉजी तो एक होती है, ठीक है। और ये हर बार भी होता है। कोई अपन जैसे कोई एग्जाम 4 शिफ्टों में होता था, अपन कहते हैं हार्ड कौन सा था, अपन बताएंगे मैंने दिया वो हार्ड था, तेरे तो के सरल आया था। सभी बच्चे ऐसा ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे डर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, समय कम है, ज्यादा क्वेश्चन कैसे करने हैं, सही होना चाहिए, गोले भरने, बहुत सी चीजें होती है। सबसे पहली बात तो इस बार की रीट की बात की जाए तो इस बार के रीट का पेपर वही है जो पिछली बार भी आते रहे, कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। एक छोटा सा अपडेट ये देखने को मिला, हालांकि इसके बारे में पहले से अवगत करा दिया था। अगर आप आरपी स्टडी बैच में जुड़े हुए थे तो पहले या दूसरी सूचना मोटिवेशन अपन लेके आते थे ना 20 में, उसमें कहा था कि रटी या साइकोलॉजी तो इस बार आप फेल हो जाओगे। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज होगा, आपने समझी हुई है तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। तो वही रहा कि भाषा बना के क्वेश्चन पूछे गए साइकोलॉजी के अंदर। डायरेक्ट फैक्ट है वो कम पूछे गए। हर बार क्या होता फैक्ट पूछे जाते थे ज्यादा से ज्यादा, कोई समझ वाला 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार फैक्ट है वो कम पूछे गए, समझ आधारित क्वेश्चन क्या पूछे गए, ज्यादा पूछे गए। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में तो इतनी हार्ड नहीं है जितना आप कह रहे थे कि अरे सर हार्ड आ गई है। हालांकि अपने पास तो सारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए थे, लेकिन फिर भी मार्केट में चर्चा थी कि अब की बार साइकोलॉजी हार्ड आ रही है। तो पेपर आया, उसके बाद देखा, आज मैं स्टूडियो आया तो यहाँ पे कुछ बात की, पेपर इतना भी हार्ड नहीं था। साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि जिसको देख के आपको लग सकता है कि अरे यार ये थोड़ा सा पता नहीं कहां से आ गया है। बाकी वही अमूमन वही क्वेश्चन है। हाँ रटी हुई थी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सर हम तो फैक्ट रट के गए थे, फैक्ट तो पूछा ही नहीं इसने, तो समझ आधारित पूछा। समझी हुई थी तो आपको कोई डर वाली बात नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ अब देखिए आंसर की बात, हालांकि क्वेश्चन पेपर तो मैं भी आपके साथ लेके आया हूं ताकि थोड़ी चर्चा कर लूं कि कौन सा क्वेश्चन अपन ने कहां पे पढ़ा था। मैं आप सभी को बता दूं कि आरपी स्टडी ऐप में जिसने भी बैच लिया होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, रटा हुआ होगा तो वही बात है, फिर मैं कहूं कोई उसका उचित नहीं है। बाकी 22 से 23 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपके 30 में से छप रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे। अब जैसे पूछा निगरानी का अर्थ क्या होता है, L1 की बात कर रहा हूं मैं, तो निगरानी है किसी के बारे में, तो उसके ऊपर आंख रखना, नजर रखना, उसको चेक करते रहना, निगरानी होती। तो ये साइकोलॉजी का समझ का विषय है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है वो मिक्स करके पूछे गए, जैसे एडीएचडी वाला क्वेश्चन था कि बच्चे का ध्यान नहीं लगता, तो उसने पूछा ध्यान कैसे लगाएंगे, तो शिक्षण सहायक सामग्री के साथ उस क्वेश्चन को जोड़ दिया कि कुछ दिखने वाली सुनने वाली ऐसी चीजें दिखाएंगे। और ये अब भी कहते हैं कोई चीज है वो ध्यान कब अपने सामने बड़ी अच्छे से चल रही हो तो उसमें ध्यान रखता है, मूवी देखते हैं पूरा ध्यान वहां रखता, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ऐसे तो वो जोड़ के देखे गए, तो वो एग्जैक्ट वो 2-3 क्वेश्चन मिला के देखे गए। तो ऐसे करके लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास बने। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जरूर जो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे नोट्स में नहीं थे, और हमारे नोट्स भले ही बच्चे ने पूरे समझ लिए तो भी वो 2 क्वेश्चन शायद उनके गलत हो सकते हैं, और तो कैसे सही हो भी गए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बाकी 28 क्वेश्चन तक का मेटेरियल है, 22 क्वेश्चन एग्जैक्टली है, कुछ क्वेश्चन समझ आधारित थे जो आपके सही हो जाएंगे, और बाकी 2-1 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने। हमने भी पहली बार पेपर देखा तो लगा यार ये कहां से आ गया, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी है, तो मैं 1 बाय 1 सारी आपकी बात करता हूं, ठीक है। बाकी बढ़िया अच्छा पेपर गया होगा, आरपी स्टडी से जो भी जुड़े हुए थे, दूसरे भी आपने कैसे भी कहीं से तैयारी की होगी, बढ़िया गया होगा। चलो थोड़ा सा मैं 1 बाय 1 बात कर लेता हूं, ज्यादा समय लूंगा नहीं। कौन से सर हार्ड लगे आपको, तो पहला क्वेश्चन ये है, कई भी बुक के अंदर नहीं है। हाँ अब सर आपको कि नहीं सर वो वाले सर बोल रहे थे कि हमारी किताब में दिया हुआ है, तो उन सर की आप किताब खोलिएगा, 20-25 दूसरे नाम मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा, यही सच्चाई है।
ठीक है, मतलब ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं से नहीं आया है, पता नहीं कहां से आया। ठीक है, हमने भी इसको पकड़ने की कोशिश की। देखो HHR तो मैंने आपको लिखाया था कि आदत शक्ति को कहा जाता है। ठीक है, DNA ड्राइव होता है, ये भी लिखाया था। दो तो आपको पता था कि ये क्या होते हैं, पीछे दो बचे थे, इनमें से आपको तुक्का मारना था। जिसका IR पे लगा वो सही गया, बाकी वालों का गलत गया। ये क्वेश्चन किसी भी बुक के अंदर नहीं था। एक बार फिर से कह दूं, कोई कह रहा है कि नहीं हमारी बुक में है, तो उसकी बुक आप लो और खोल के देखो, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछा, क्योंकि बेसिक से SSRD यही पूछे जा रहे थे आज दिन तक, और वही पढ़ाया हमने, लेकिन थोड़ा सा पूछा। तो ये एक क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड था। ये अगर आपका गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। दूसरा, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को स्कूल में किस प्रकार लागू करेंगे। अब इसमें वो वाली बात है कि भाई लागू कैसे करना, तो इसका ज्यादा कुछ है नहीं भाई। आदर्श के रूप में लागू करना, सभी बच्चों का क्या हो, बढ़िया अच्छे प्रकार से फायदा हो, उस प्रकार से अपन ने बात की थी। तो वही वाली बात है कि समझ आधारित कुछ क्वेश्चन है वो आपसे क्या है पूछे गए। ठीक है, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत आपसे पूछा गया था, जो हर बार कहता था इंपोर्टेंट लिखा, इंपोर्टेंट वाले देख लेना, सारे इंपोर्टेंट वाले आएंगे। ठीक है, ये मस्तकोद्मुखी सिद्धांत आपसे पूछा गया था L1 के अंदर। अधिगम निर्योग्यता है, ये किससे संबंधित है, याद नहीं रहना। तंत्रिका तंत्र है संबंधित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वगैरह, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ADHD ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो कुछ देखने वाली सामग्री लिखाएंगे, ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको आदर्श के रूप में प्रयोग करेंगे। अब आदर्श के रूप में का मतलब सबसे अच्छा तरीका, आदर्श का मतलब क्या, अरे यार ये तो आदर्श है, अच्छा तरीका। अब ये समझ आधारित क्वेश्चन थे, तो आप यहाँ पे बताते हैं कि भाई आदर्श चीज कौन सी है। केवल भाषा, केवल मैंने कहा था केवल एक चीज, मजा नहीं आएगा। शिक्षकों को कला है, संगीत है, भूमिका अभिनय, भूमिका अभिनय है, भूमिका के रूप में आप दिखे। ठीक है, विविध तरीकों का, तो ये हो गया अक्सर सीधी बात है आदर्श के रूप में। ऐसे कुछ क्वेश्चन समझ आधारित भी थे। अन्य के व्यवहार या व्यक्तिगत लक्षणों द्वारा स्वयं अपनाना, आपका उसमें से आया है समायोजन से। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, उदातीकरण में तो मैंने कहा था कि बीड़ी पीने थे, पद में समाज ने कहा बीड़ी गलत है, आपने छोड़ दी है। प्रेक्षेपण अपना बहाना दूसरों पे डाल दिया। सतीपूर्ति है, किसी का गुस्सा किसी पे उतारा। ठीक है, लेकिन पहचान है, तादात्मीकरण वो वाला है, तो शब्दों के अर्थ इधर उधर किए, बाकी वही चीजें आई है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, स्कूल में अचानक से समस्या आ गई। अब ये विशेषताओं में से आपके प्रश्न अपने आप हो जाता है। ठीक है, थ्योरिकल पार्ट है क्या, ये समस्या समाधान के दृष्टिकोण से बचता कहां, ये तो समस्या समाधान करवाता है सर। ठीक है, ये केवल मूल्यांकन, देखो नेगेटिव पॉइंट है, ये शिक्षण अभिरुचि वाला मामला हो रहा है, चल रहा है ना भाई। हाँ, जो समझ आधारित प्रश्न आ रहे हैं उनमें शिक्षण अभिरुचि वाला मामला हो रहा है। कुछ क्वेश्चन तो अपने आप में नेगेटिव है, ऑप्शन ही नेगेटिव है, कट रहे हैं। ठीक है, केवल है सर, केवल मूल्यांकन कट गया है, ये समस्या संबंध बचता है कट गया। अब दो रहे, गतिशील प्रक्रिया सीधा सा लिखाया हुआ आपको। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। राघु कवर कर रहा है काम की बात कर पाई, मैं काम की बात कर रहा हूं राघु जी, आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, उसके बाद पढ़ाए गए पार्ट को याद करने में कठिनाई हो रही है, तो आप भूल रहे हैं पार्ट को, असमर्थता, याद नहीं हो पा रहा, बेसिक से पूछे गए। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार ये इंपोर्टेंट करके आपको लिखाया था कि 3 घटक है, नाम याद रखने, किस में संशोधन किया, विशेष घटक नहीं था। विषय वस्तु उत्पाद और संक्रिया, संक्रिया को इसने संचालन लिख दिया। संक्रिया ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं पढ़ते हैं, गणितीय है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो बस उसी प्रकार से ऑपरेशन संक्रियाएं है, विशेष घटक नहीं था, तो ये सही हो जाएगा। कुल मिला के प्रश्न यहाँ पे वही पूछे गए जो बेसिक से आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा रखे थे। हुआ क्या है, कुछ नाम, अब जैसे ये क्वेश्चन एक सर ये आपने कहां पढ़ा रखा, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखो 22 क्वेश्चन एग्जैक्टली बता रहा हूं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपने समझे हुए तो आपके सही हो जाते हैं। जैसे ये था कि कौन सा समय जंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। हम हताश हो गए, निराश हो गए, हमें दूसरों पर थोपना। अब ये समझने वाली बात थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि लाइन आपको लिखवानी पड़े, भाई हम दूसरों पर अपनी बात थोपते हैं। हमने सर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो पढ़ा था, तो वैसे ये आ गया प्रतिपूरक, अंतर्दंडात्मक, उदातीकरण, तो ये तो उसके प्रकार है। ठीक है, अब अंतर्दंडात्मक और बहिर्दंडात्मक, दूसरों पर थोपते हैं तो बहिर्दंडात्मक, ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो डायरेक्ट थे। अब्राहम मैस्लो का आया था आत्म सिद्धि, उसने आत्म सिद्धि को आत्म साक्षात्कार लिखा है, बस उसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है। ठीक है, वही वाली बात है। पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती है, वो अपने से क्या है। देखो अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे ना जो आपको याद नहीं हो तो भी सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो औसत से ऊपर होगी क्या, पिछड़ा वाला के औसत से ऊपर बुद्धि होगी, नहीं होगी। समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमता, अपने से समान से ऊंची, अपने समान आयु के बच्चों से ऊंची हो जाएगी बुद्धि, नहीं होगी, फिर वो पिछड़ा कैसे हो गया। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु से निम्न, बस। और भाषा कौशल में निपुणता, निपुण का पिछड़ा, तो बस 1% सीधा आपका ऐसे, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि जो समझ आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे ना, एक क्वेश्चन ये था जो मैंने नहीं कराया हुआ था। एक तो मैंने हल वाला बताया, सीएल हल वाला जो आया था वो अपने नोट्स में से नहीं है, वो बाहर से। दूसरा क्वेश्चन एक ये था अपना जो इसका पूछा था ड्राइवर का, जेम्स ड्राइवर के अनुसार जो पूछा था ना,
परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार वर्गीकृत है, कि इसमें मैंने सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई दी कि परिमाणवादी कल्पना सबसे अच्छी मानी जाती है। इसने वापस उसका भी वर्गीकरण पूछ लिया कि जेम्स डेवर की परिभाषा से सवाल पूछा गया कि परिमाणवादी कल्पना है, इसको किस प्रकार की कल्पना में, तो व्यवहारवादी है और सैद्धांतिक है। ये कुछ ऐसे दो क्वेश्चन, ये जो एक तो हल वाला बताया है और एक ये दो क्वेश्चन है, ये नोट्स से क्या है, आउट ऑफ है, ठीक है। बाकी 22 से 23 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट है, आपने नोट्स बनाए हुए होंगे, एक बार आप वापस से, उस समय एग्जाम में क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो हमें लगता है यार पता नहीं प्रश्न कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन जब वापस आके हम 2-3 दिन बाद देखते हैं, अरे यार ये तो सर पढ़ा हुआ था लेकिन भूल गया, ये तो हो गया, तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो कुल मिला के सारी की सारी बातें क्या है आपकी यही है, आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके क्रियात्मक अनुसंधान केंद्र आया था, विशेषताएं देख के आप आराम से क्या सही कर सकते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूता के अंदर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि स्किनर है ये कौन सी प्रतिबद्धता को मानता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, उसमें बहुत ये आप देख सकते हैं। अब इस सवाल को आप कैसा सवाल कहेंगे, आप खुद सोचिएगा। कुछ सवाल बहुत बढ़िया और शानदार पूछे गए, जैसे ये सवाल था, ठीक है। यह सवाल है कि भाई बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपक के बीच कैसा संबंध बताया है, ठीक है। आधारभूत विश्लेषण वाला, कार्यात्मक विश्लेषण, मूलभूत या भाषा, तो क्रिया प्रसूता का आपको दूसरा नाम लिखाया था कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता है, कार्यात्मक विश्लेषण, ऐसे सही हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के लग जरूर सकता है सर कहां से आ गया, लेकिन ये सारे आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्रिया प्रसूता वाला, ठीक है। इसके अलावा ये आंतरिक भाषण, जो प्राइवेट भाषण है, इनर स्पीच है, वाइगोत्स्की वाला, ये आपके प्रश्न वापस से पूछ लिया, ठीक है। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या था, 3 ऑप्शन है जो कोई भी काट सकता है। जैसे अभी देखो कुछ क्वेश्चन, देखो पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए ना तो बहुत इतना हार्ड पेपर भी नहीं था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या, देखो अब व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होना। इसने 3 ऑप्शन कैसे दिए, देखो व्यक्ति में एकल या अनेक विशेषताओं के स्तर में विविधता है, विविधता का मतलब अलग होना, ठीक है। बाकी में समानता है, समानता है, समानता है, समानता को विभिन्नता कैसे कहेंगे, पढ़ना ही नहीं है, पीछे समानता देख के कट रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए, बहुत बढ़िया लेवल का था। यानी कि कुल मिला के पेपर में कुछ क्वेश्चन है वो आपको समझ आधारित भी दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके फैक्ट पूछे गए, हालांकि फैक्ट कम पूछे गए। पिछली बार के साइकोलॉजी के पेपर की तुलना में इस पेपर को देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा सा आप हार्ड कह सकते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं। 2-1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है वो तो डायरेक्टली आउट हो जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन फैक्ट और उसके आधार पर क्या है, समझ आधारित है वो क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद ये अभिवृद्धि और विकास में आपका अंतर आ गया था। सारणी बनाते समय कहा था कि रट लेना इस सारणी को, तो ठीक है। सीखने के प्रतिपल से पूछ लिया कि क्या है इसमें बच्चों को क्या किस प्रकार से दिया जाएगा। एनसीएफ आपका फिर से पूछा गया है। व्यक्तित्व के मापन की विधियां बताया था कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां रट लेना पूछा जाएगा, कौन सी प्रक्षेपी है कौन सी अप्रक्षेपी है, ये अपने को याद करना ही था, ठीक है। सीसी से आपको पूछ लिया गया प्रश्न है, ये आपकी अवस्थाओं से प्रश्न पूछा गया। पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है, यहां से आपका प्रश्न पूछा गया। ये आपका शिक्षा अंक का शिक्षा लब्धि का सूत्र पूछ लिया था, इंपोर्टेंट करके लिखाया था कि सीरियल बट का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो छोटी कक्षा से कार्य को नहीं, ये भी पिछड़े वालक की विशेषता भी पूछी गई थी। और 6 अंक ई बट्टे सी गुणा, सो मैंने कहा था कि इसमें प्रश्न न करो तो भी चले, सूत्र याद रखोगे तो भी काम चलेगा, ये भी आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, और जो इसकी पहचान वगैरह, विशेषताएं वगैरह, प्रतिभाशाली बालक या आत्म सिद्धि वाला, की बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपका बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूं, आपसे मैं बात करने आया हूं, काफी समय बाद स्टूडियो मिला मुझे। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि अपन अपने साइकोलॉजी के पेपर की बात करते हैं, रीट के अंदर L2 के अंदर और L1 दोनों की बात करेंगे, L1 और L2। तो L2 के अंदर भाषा थोड़ी और ज्यादा थी, L2 में भाषा और ज्यादा दी गई, मतलब समझ उस L2 में और ज्यादा समझ की आवश्यकता थी। L1 में फिर भी सिंपल है, L2 में थोड़ा पेपर और डिफिकल्ट था, ठीक है। L1 की बात करें तो वही बात है कि कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, आपके नोट से आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 से 23 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे मिल रहे हैं, और बाकी वाले क्वेश्चन थे तो निगरानी रखना बनना रहे, ये समझ आधारित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो कुल मिला के आपके अगर 25 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं तो अच्छा गया है आपका पेपर। तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि साइकोलॉजी के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ओ सर आई लव यू, हाँ भाई ठीक है। संजीव जी, हरिंदर जी, हाँ बताओ भाई, ठीक है। तुक्के मार के पास हो गया हूं, तुक्के मार के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो तो फिर मजा नहीं आया तुक्के मार के पास होने में, खुशी जरूर आपको हुई होगी, बाकी मजा नहीं आया। तो एक बात तो आपकी ये हो गई कि पेपर बढ़िया अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था, जो आपको चीजें पढ़ाई थी कहीं ना कहीं वही परीक्षा के अंदर पूछी। बाकी फाइनल आंसर की सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, वो ये आपने देख लिए होंगे, मैं काफी लेट हो गया हूँ, बाकी वाले सारे करा दिए। बाकी कल आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अब दूसरा जो बड़ा मुद्दा पेपर का तो हो गया कि अपन ने जो मेहनत की थी बहुत मजा आ गया साहब, ठीक है। जो मेहनत की उसका हमें बहुत बढ़िया अच्छा
अच्छा रिजल्ट मिला। आपने जो आरपी स्टडी ऐप के साथ जुड़ के अपन महीना भर जो भी मेहनत की थी, बहुत बढ़िया शानदार उसका रिजल्ट रहा अगर आपने ध्यान से समझा है। ठीक है। हाँ, निगरानी में कौन सा ऑप्शन सही? अरे भाई निगरानी है, शादी ब्याह के अंदर वो आम आता है ना, कच्चे आम, कच्ची कैरी कहते हैं, वो खाने का मजा आता है, मजा आता है। तो वो काट के रखते हैं, सब्जी बनाते हैं तब तक वो काट के रखते हैं, थोड़े हल्दी वल्दी छिड़का के, कोई दूसरे खा नहीं ले, इसलिए आपको बिठाया जाता है, इसकी निगरानी रखना, देख रेख रखना, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसकी जांच करते रहना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुत्ता आके तो नहीं खा रहा है वही वाली, बस अब इतना सा समझना था। बाकी ऑप्शन कैसे थे इसके, देखो निगरानी वाले की बात करते हैं, फिर अपन आरक्षण की भी बात करेंगे। ठीक है। अब निगरानी वाला वो भाई कह रहा है सर निगरानी वाला क्वेश्चन कराओ, तो ये निगरानी वाला कहां गया? सबसे लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक आपका निगरानी का। ठीक है। हाँ, ये लो। अब निगरानी नगे राखनी, मारवाड़ को कोई छोरो है क्या? कमेंट करो भाई। निगरानी को मतलब क्या है? घर मम्मी के दूध की निगी राखी, तो वो ये निगरानी। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में निगरानी क्या होती? किसी कार्य को कितना समय देना, इसका निर्णय लेना, ये तो डिसीजन है, उद्देश्य है हमारा। यहाँ हमने एक योजना बनाई है कि हम कौन सा समय कितना करेंगे। सब्जी बनानी, उसमें प्याज डालेंगे, आलू डालेंगे या टमाटर डालेंगे, ये आपका वहां पर डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न पूछना जैसे क्या समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछना कि यह क्या समझ में। अब देखो जो काम हो रहा, सब्जी बन रही है, सही तो बन रही है ना, कुत्ते ने मुंह तो नहीं डाला, तेल तो सही डाला, ये निगरानी देख रेख रख रहे हैं कि इसकी देख रेख में ये कार्य होगा, बस, तो ये निगरानी सीधा हो गया। प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना, सीधा आपका नेगेटिव क्वेश्चन जा रहा है। अधिगम की कठिनाई को अनदेखा। अब देखो दूसरी बात, चलो सर मैं तो भाई साहब बॉम्बे से आया था सर, एग्जाम देने गया था, मैं कैसे सही करता, तुम ऐसे सही करता। देख, अनदेखा किसी चीज को करना गलत सर। प्रतिक्रिया के बिना काम, फीडबैक ले नहीं रहे हो, काम पूरा कर रहे हो, हैं सर मजा नहीं आया, ये भी गलत। अब पीछे दो रहे थे, फिर तुम्हें तो कहा ना, ऐसे ऑप्शन कट रहे थे, बड़े मजेदार पेपर था। तो निगरानी वाले का भी हो गया। अब निगरानी यहां तो हो गई, लेकिन दूसरी मित्रों निगरानी अपनी है वो थोड़ी सी क्या है, समस्या में आ गई है, वो है 50% आपके आरक्षण वाली। ठीक है। इसका अभी क्या किया जाए? तो देखो ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह इसका चलाया गया था, और कहीं ना कहीं इसकी अपन अगर बात करें पॉजिटिव वे के अंदर, तो सबसे पहली बात तो है कि ये क्या हो चुका, लागू होने जा रहा है। हो सकता है कि इसी रीट मेंस के अंदर आपको क्या है, इसी रीट मेंस के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। क्योंकि बीते दिनों में हमने बजट के बाद जो एक कटिंग वायरल हुई थी, यहाँ नगे राखनी, बिल्कुल ये हुई ना बात, गुरु कृपा नगे राखनी। तो बीते दिनों हमने बात की थी कि कटिंग वायरल हो रही, जिसमें स्पष्ट रूप से पंचायती राज अधिनियम वगैरह है, उनमें संशोधन करने की बात की गई है कि बहुत जल्द उसमें संशोधन किया जाएगा और महिलाओं को 50% आरक्षण किस प्रकार से कैसे दिया जाएगा, उसका प्रारूप दिया जाएगा। तो लागू तो हो रहा है, इस बात में तो पूरी की पूरी क्या है, सच्चाई है। ठीक है। ठीक है। अब आरक्षण कैसे दिया जा रहा है? एक तो ये हो गया कि मान लो रीट L1 के अंदर, L1 में रहेगा ये आरक्षण, L2 में नहीं रहेगा। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रीट L1 में मान लो 1000 पोस्ट आई, तो एक तो आरक्षण ऐसे दिया जा सकता है बस 500 महिलाओं की, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, जाओ ये सारी महिलाएं 500 आ गई, जाओ। ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी में फिर बांटो, अलग बात है। अब महिला अगर जनरल कट ऑफ या दूसरी कट ऑफ को और भी फाइट कर ले, तो वापस महिला पुरुष वाली सीट नहीं खा सकती, ऐसा कुछ किया जाए तो भाई 50% फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है। हालांकि ये भी युवाओं के साथ तो सही नहीं है, लेकिन उनके लिए दूसरे ऑप्शन भी खोले जाने चाहिए। अगर आप महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे, कोई बात नहीं, आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते तो युवाओं के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी ला के दो भाई, बच्चों के लिए कुछ दूसरा ऑप्शन ला के दो, हमारे लिए, आपके लिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पुलिस वालों का काम दौड़न फाड़न को थे दौड़िया, कुछ ना कुछ तो करो यार। ठीक है। तो वो चल रहा है काम उस पर भी। हाँ, तो ये वाली बात होगी। आरक्षण लागू कैसे होता, अब इसका पता लगाना क्या है, बात चलेगा कि लागू कैसे होता है। ठीक है। एक तो 50 तक ही दिया जाए, हम 51 नहीं लेंगे, या फिर क्या है, और भी महिलाएं अगर आगे आ सकेगी तो फिर थोड़ा सा आरक्षण क्या होगा, अपने आप के अंदर भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आरक्षण लागू हो रहा है, ये बात आपकी क्या है यहाँ पे सच है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तीसरी बात आपकी यहाँ पे हो रही थी, वो क्या हो रही थी कि जो BSTC 2024 वाले हैं ये एग्जाम दे पाएंगे क्या? तो देखो सबसे पहली बात तो कमेंट करके बताओ भाई, आपके रीट के अंदर नंबर कितने आ रहे हैं, फटाफट से कमेंट करो। हाँ, कितने नंबर आ रहे हैं, फटाफट से कमेंट करो। सर आप रो गांव क्यों है, हुक्म वालोतरा रे आड़े पड़े। हाँ भाई, वालोतरा वगैरह सब आप नहीं है। ठीक है। आप ये बताओ BSTC 2024 वालों की बात करेंगे, पहले रीट में आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो कमेंट करो। अब देखो BSTC 2024 वालों की बात करें तो इस बार देखो रीट मेंस का एग्जाम कौन कराता है, कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है। परी तो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराया, लेकिन रीट मेंस है ये एग्जाम आपका करता है कर्मचारी चयन बोर्ड। जो जयपुर वाला ना, आलोक राज जी पूरे दिन ट्विटर पे रहते हैं, आपने देखे होंगे। अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, हनुमान जी सपने में आए थे, हनुमान जी ये हुए थे, तो वो वाले कराएंगे एग्जाम आपका, वो संस्था कराएगी मतलब। ठीक है। ठीक है। उन्होंने अभी एक नियम चेंज किया, आपको पता हो तो, कि किसी भी भर्ती एग्जाम के अंदर आप बैठते हैं तो उसकी एग्जाम डेट तक आपके पास उसकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए।
ठीक है, जैसे अभी पटवारी की फॉर्म चले थे, ठीक है, पटवारी, सबको पटवारी बनना है, 6.5 लाख फॉर्म आए, अरे, ठीक है। तो पटवारी के फॉर्म चले थे, तो पटवारी में क्या कर दिया गया कि आप पटवारी का जैसे ही आपका एग्जाम होने वाला है 11 मई को, तो एग्जाम तक आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और यूं नहीं कि फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूं भर दो, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो आप सिलेक्शन होते हुए अयोग्य हो जाओगे। और RSCIT की मार्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मतलब ऐसे पहले से कर रहे हैं, तो यही हो सकता है रीट मेंस के अंदर भी करें कि रीट मेंस का आपका जनवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है, तो जनवरी 2026 तक आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, BSTC सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ये आपको रीट मेंस के अंदर करें, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर BSTC 2024 वाले योग्य कहीं ना कहीं नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि BSTC 2024 के फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी होना है, मान लो कि जून जुलाई के आसपास फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, तो जनवरी तक सेकेंड ईयर का एग्जाम होके उसका रिजल्ट आना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा। तो ये रूल आप सभी को पता है। उनसे पूछा गया भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे, हम फर्जी डिग्रियां वगैरह है इन चीजों को रोकने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपके BSTC 2024 वाले मित्रों इस एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। तो सर हमारी जो ये पात्रता है ये आपकी आजीवन रहेगी। मान लो आपके इस एग्जाम के अंदर आपकी जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का एक जो निश्चित क्राइटेरिया था कि इतने नंबर आपको लाने हैं, वो नंबर आप लेके आ गए हैं तो आजीवन है। अब दोबारा जिंदगी में कभी आपको रीट पर ही नहीं देनी है, आप अब रीट मेंस की तैयारी करो। चलो सर फिर हम रीट मेंस की तैयारी करते हैं, आज से ही अगली रीट मेंस की तैयारी करेगा? नहीं, आप अपना रथ है वो कहीं और मोड़ो, ठीक है। 4th ग्रेड भर्ती देखो यार, आप 2-3 दिन में 2 लाख फॉर्म भर लिए, 1,75,000 बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, सभी 4th ग्रेड बनेंगे। बहुत बड़ा कंपटीशन है उस भर्ती को, आप मजाक में मत लेना, इसके लिए मैं एक अलग से सेशन रखूंगा। बहुत बड़ा कंपटीशन है उसके अंदर भी, ठीक है। तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे एक अगर कोई डेडिकेटेड होकर बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ सकता तो लेब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, शानदार भर्ती है, सबकी नजरें वहां हैं। तो लेब असिस्टेंट की बढ़िया अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साइंस वाले साइंस से कीजिएगा, जियोग्राफी वाले जियोग्राफी से कीजिएगा, आर्ट्स वाले जियोग्राफी पढ़िएगा, लेब असिस्टेंट की भर्ती आएगी उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भर्तियों की तैयारी करो। बाकी इस रीट की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, मेंस की तो जो योग्य है वो तो अभी से लग जाओ, ठीक है। बाकी जो 2024 वाले हैं, अब फुल तो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी जहां तक ये वाली कंडीशन मुझे लग रहा है बनेगी, ये वाली बनेगी, तो ये बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगली मेंस कब आएगी? अगली मेंस है वो 2027-28 के अंदर देखने को आपको मिल सकती है, यहाँ तो 27 के अंदर या 28 में देखने को मिल सकती है। तो उसकी तैयारी सर अभी से शुरू करें क्या? तो इतनी तैयारी होगी नहीं, 25 चल रहा है, 2 साल रीट मेंस की तैयारी, इतनी लंबी तैयारी होगी नहीं, ठीक है। हो सकती है तो आप कीजिएगा, बाकी अभी दूसरे एग्जाम्स है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब भी आए तब आप इसकी कर लीजिएगा। 23 वाले तो योग्य है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। 24 से पहले जिसका सिलेक्शन हो गया वो सारे के सारे योग्य है, आप तो अगर सिलेक्ट हो गए तो सीधी नौकरी मिलेगी, ठीक है। इनका अभी क्या सस्पेंस की स्थिति है जहां तक है, तो ये वाली कंडीशन मुझे लग रहा होगी, ये होगी तो ये बाहर हो जाएंगे। बाकी आगे क्या होता है वो तो अब आगे की बात आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बात करेंगे, ठीक है। BSTC में कितने फॉर्म भरेंगे, BSTC में क्या फॉर्म भरना है, तैयारी करो उसकी तो आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, तीनों सवाल आपके थे जिसके बारे में मैंने बात की है। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा कि कैसा बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको लग रहा है, काफी समय बाद मिल रहे हैं, ठीक है। हम ट्विटर ट्रेंड करवाओ, ट्विटर ट्रेंड करवा चुके हैं दोस्तों, हैं, हाँ, पूरे राजस्थान में पहले नंबर पे ट्रेंड में रहा है, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, देखा करो। L1 के लिए रणनीति का वीडियो लेकर आओ, इस पे मैं जरूर बात करूंगा। अभी कोशिश करूंगा कि जैसे अगला टाइम फ्री मिलते ही आपके लिए इस पे वीडियो लेके आए। कैसी लत लगी है आपके दीदार की, बात करे तो दिल नहीं भरता और दिल ना करे तो दिल नहीं लगता, राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे। L1 के लिए L1 की रणनीति का आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर कहाँ गुम हो जाते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर जीके पढ़ा दो RS मेंस के लिए, मेंस के लिए जीके तो भाई है। हाँ आंसर की कब आएगी? आंसर की कल आपकी जारी होगी ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। हाँ रीड लेवल 1 में 79 आ रहे हैं, तो क्या मेरा EVS से हो तो हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 79 वाले नहीं हो सकते, ठीक है। 85 आ रहे OBC से हो जाऊंगी, बिल्कुल 85 हो जाएंगे। ये चीजें आपको बता रखी है, दोबारा क्या बतानी, आपको पता है भाई ये नंबर अपने लाने हैं, वो आ रहे तो आप आराम से हो जाओगे, ठीक है। हाँ चलिएगा, तो ये आपकी सारी की सारी बात हो गई, ठीक है। हाँ रीड परी का कोर्स मेंस के लिए, हाँ ये एक दूसरी बात है सर, हमने साइकोलॉजी है और आपका कोर्स लिया हुआ था रीड परी के लिए, तो अब मेंस में वही पढ़ सकते हैं क्या? तो पहली बात आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ बंदे ने कहा था कि अपने से नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं आएगा, जो अपने से नहीं आया वो कहीं से नहीं आया, ये भी बात सच है, ठीक है। फिर 4 चीजें बताऊं तो आ सकते हैं। मैं कहूँ मेरी क्लासें देखो, मेरे नोट्स पढ़ो, मेरी टेस्ट सीरीज देखो, मेरी किताब पढ़ो, फिर आपको इन 4-5 पढ़ लो, फिर तो क्वेश्चन आएगा। इतनी सारी पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। एक सीमित मटेरियल में प्रश्न आना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो
रीट मेंस के लिए आप यही साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, बस क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा लगा लेना, ठीक है। आपको पैटर्न पता चल गया, मेंस में हो सकता है यही पैटर्न फॉलो यानी कि समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, और हो सकता है फैक्ट भी पूछे जाए। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है, रटना नहीं है, चीजों को समझो और बार बार क्वेश्चन करो, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। बस बढ़िया अच्छे प्रकार से क्वेश्चन आंसर करो, जो भी नई चीज मिलती है उसको नोट्स में ही ऐड कर लो और पढ़ लो, अलग से साइकोलॉजी के लिए कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बोनस नंबर मिलेगा अब कल आंसर की आएगी तब सारा पता चल जाएगा बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले से कुछ बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, और जिन जो किनारे पर है कि सर मेरे तो 82 हो रहे हैं टोटल, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन डिलीट हो या बोनस मिल जाए, 2 ऑप्शन सही मान ले, तो उस कंडीशन में आप पास हो जाएंगे, तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी और आप क्या चाहते हैं रीड पर वो आप कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम चैनल है अपना लहर पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना, आगे की जो भी बातचीत वगैरह होगी वो अपन वहां पे करेंगे, जब भी लाइव सेशन रहेगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी, फिलहाल के लिए धन्यवाद आप सभी का।